हेलो गाइस, दिस इज़ मल्लिका चोपड़ा। वेलकम बैक। आज के हमारे इस वीडियो डिस्कशन का टॉपिक है कि क्या वो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमें हमारे जीडी और पीआई के लिए, दैट इज़ जो हमारा ग्रुप डिस्कशन और पर्सनल इंटरव्यू होता है उसके लिए माइंड में रखनी है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पहली चीज़ कि हमारा अपीयरेंस कैसा है, वो चीज़ काफ़ी ज़्यादा काउंट करती है, क्योंकि हमने तो सुना है कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। तो हमारा अपीयरेंस कैसा है वो चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अपीयरेंस में अगर हम पहली बात करें तो वो होती है हमारी ड्रेस। तो हमें ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि हम जो पहन के जाएं दैट शुड बी अ फॉर्मल वेयर। फॉर्मल वेयर से मेरा मतलब है कि हम कोई एक अच्छा बिज़नेस सूट वगैरह पहन के जाएं किसी भी इंटरव्यू में। और बिज़नेस सूट में हमारा जो मतलब ऑब्वियसली हमारे बिज़नेस सूट्स जो होते हैं, हमारा ट्राउज़र्स और हमारा जो ऊपर से कोट है वो हमारा ब्लेज़र है, उन दोनों का कलर सेम होगा। एंड गाइज डू बी वेरी मच स्पेसिफिक अबाउट द कलर्स यू पिकअप, क्योंकि ऐसा ना हो कि आप कोई बहुत ही ज़्यादा गॉडी कलर्स पिकअप कर लें जो फॉर्मल में काउंट भी नहीं होते, जैसे कि ग्रीन, रेड, येलो, ऑरेंज। तो ये सब कलर्स हमें नहीं पिकअप करने हैं, बट बहुत ही सोफिस्टिकेटेड कलर्स। एंड ज़रूरी नहीं है कि बस आप ब्लैक ही पिकअप करें, बट और भी कलर्स हो गए जैसे कि हमारा ब्राउन, नेवी ब्लू एंड ग्रे। तो ये सारे हमारे ब्लैक के अलावा ये सारे और ऑप्शंस हैं जो हम पिकअप कर सकते हैं हमारा एक फॉर्मल वेयर चूज़ करने के लिए। उसके बाद हमें ध्यान में रखना है कि उसके साथ जो हम अंदर शर्ट पहने तो वो कोई भी एक लाइट कंट्रास्ट की हो सकती है। तो ये दोनों चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है कि हमारा जो वेयर है वो एक फॉर्मल वेयर होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट थिंग दैट वी टॉक अबाउट इज़ कि वो कपड़े जो हम पहन रहे हैं, हमें ध्यान में रखना है कि वो सारे कपड़े हमारे जो हों वो प्रॉपरली आयरन्ड हों। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम भूल जाते हैं कपड़े, जैसे हमें पता है कि हाँ हमें कल ये पहन के जाना है, बट हम ये भूल जाते हैं कि अगर वो पहले के प्रेस हुए हुए पड़े हैं हमारे पास, तो वो जब हम फोल्ड करके रखते हैं तो उसमें काफ़ी क्रीजेस आ जाती हैं। तो उसकी वजह से भी काफ़ी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, क्योंकि वो फिर क्रीजेस बहुत ही ज़्यादा शो होने लगती हैं एंड दैट लुक्स अनटाइडी। तो इसीलिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपके कपड़े, जब अगर आपका नेक्स्ट डे इंटरव्यू है तो आप उससे एक दिन पहले ही अपने कपड़े वगैरह डिसाइड कर लें और सोच लें कि आपको क्या पहनना है, और उसको आप प्रॉपर्ली आयरन करके प्रॉपर्ली हैंगर में हैंग करके रख दें, सो दैट उसमें कोई क्रीजेस ना हो और आप एकदम परफेक्ट लगें नेक्स्ट डे। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम टाइडी हेयर। इसमें हम लड़कों की और लड़कियों की अलग अलग बात करेंगे। अगर हम इसमें लड़कों की बात करें तो गाइज़, अगर आपके बाल थोड़े भी बड़े हैं या शैबी हैं तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि आपके जो बाल हैं वो प्रॉपर्ली ट्रिम्ड हों, आप अच्छे से वेल ग्रूम्ड हों। तो ये हो गई हमारी बालों की बात। और अगर आपकी कोई बियर्ड है, अगर आपने बियर्ड वगैरह रखी हुई है, देन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि या तो आप एक दिन के लिए क्लीन शेव कर लीजिए अपने, जब आपका इंटरव्यू का टाइम है, या आप 2-3 दिन पहले क्लीन शेव कर लीजिए, सो दैट आप एक नॉर्मल लुक में आ जाएं अपने इंटरव्यू के टाइम पे। और नहीं तो अगर आप बियर्ड रखते हैं तो आप ये चीज़ ज़रूर ध्यान में रखें कि आप प्रॉपर्ली उसको वेल ग्रूम्ड हो, आप उसको एकदम प्रॉपर्ली सेट करके जाएं। और ये नहीं होना चाहिए कि आपकी बियर्ड काफ़ी शैबी लगे, क्योंकि उससे काफ़ी बुरा इंप्रेशन पड़ सकता है इंटरव्यूअर पे। उसके बाद अगर हम लड़कियों की बात करें तो गर्ल्स, काफ़ी ऐसी लड़कियां होती हैं जिनके बाल एकदम प्रॉपर सेट हो जाते हैं और वो खोलने पे मुंह पे नहीं आते, या आपकी आइज़ पे नहीं आते, आपके लिप्स पे नहीं आते। तो वो लड़कियां अपने बाल खोल सकती हैं जिनके बाल स्ट्रेट हैं या जिनके बाल काफ़ी मैनेजेबल हैं। बट मेरा जो पर्सनल सजेशन होगा कि जिन भी लड़कियों के बाल थोड़े भी उनको लगता है कि वॉल्यूम ज़्यादा है या फिर वो प्रॉपर्ली मैनेज नहीं हो सकते हैं, देन दे शुड टाई इट अप एक रबर बैंड से या क्लचर यूज़ कर लें।
आप जो भी कोई अपना नॉर्मल हेयर स्टाइल है आपका, आप उसको रखें। और ये नहीं होना चाहिए क्योंकि कि जब आप इंटरव्यू दे रहे हैं या आप जीडी के टेबल पे बैठे हैं तो आपके बाल आपके फेस पे आ रहे हैं, क्योंकि उससे क्या होता है कि काफ़ी बुरा इंप्रेशन पड़ता है इंटरव्यूअर पे। तो आपके बाल प्रॉपर्ली मैनेज्ड होने चाहिए, ये दोनों को ध्यान में रखना है, चाहे वो लड़के हों चाहे वो लड़कियाँ हों। उसके बाद अगर लड़कियों की हम बात करें तो गर्ल्स आपको ध्यान में रखना है कि ऐसा नहीं है कि मेकअप अलाउड नहीं होता या कुछ है। आप एक नॉर्मल बेसिक हल्का मेकअप, अगर आप बात करें जैसे कि एक नॉर्मल ऑफिस गोइंग मेकअप हो गया या ऐसा कुछ, आप ज़रूर कर सकते हैं। आप कोई एक हल्का बेस यूज़ कर सकते हैं। आप कोई भी डार्क शेड ऑब्वियसली लिपस्टिक वगैरह का मत यूज़ करिए। यू कैन गो फॉर न्यूड पिंक शेड्स और इस टाइप का आप कोई अच्छा सा शेड उठा सकते हैं लिपस्टिक का। और बहुत ज़्यादा आई मेकअप और बहुत गॉडी मत बन के जाइएगा, बट एक बेसिक अगर आप ऑफिस गोइंग मेकअप देखें तो वो आप ज़रूर पिकअप कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिकॉज़ क्या मेन चीज़ है बेसिकली हमारी पीआई और जीडी के लिए, वो ये है कि आप काफ़ी प्रेजेंटेबल दिखें। तो अगर आपको लगता है कि मेकअप कैन हेल्प यू लुक प्रेजेंटेबल, देन व्हाई नॉट। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। लड़कियों के लिए और लड़कों के लिए सबसे ज़रूरी बात है, कोई एक्स्ट्रा एसेसरीज़ नहीं होनी चाहिए आपके उस पर। लाइक अगर लड़कियों ने नॉर्मल एक्सेसरीज़ कैरी करी हैं दैन इट्स ओके कि आपने नॉर्मल ईयरिंग्स पहने हैं, टॉप्स पहने हैं छोटे, या बालियाँ पहनी हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक आध हल्की फुल्की रिंग है, कोई दिक्कत नहीं है। आपकी वॉच है, वॉचेस का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि लड़के भी ध्यान रखें कि आप बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी जो वॉचेस हो गई वो सब ना कैरी करें। एक अच्छा सोफिस्टिकेटेड लुक, जो आप समझ रहे हैं कि मैं क्या बात कर रही हूँ, वो चीज़ आप ज़रूर फॉलो करिएगा। और कुछ लड़कियों को काफ़ी शौक़ होता है कि वो रिबन वाली वॉचेस हो गई और ये सब, तो गर्ल्स प्लीज़ इस चीज़ को अवॉइड करिएगा आप अपने इंटरव्यू में। बिकॉज़ आप ऐसे मत तैयार होइएगा कि आप एक पार्टी में जा रहे हो, आप ऐसे सोच के जाइएगा कि आपको एक ऑफिस लुक में जाना है। सो बी वेरी प्रोफेशनल। और जो बाकी की एक्सेसरीज़ हो गई आप उनको अवॉइड कर सकते हैं। अगर कोई भी इंसान बहुत ज़्यादा रिंग्स पहनता है या कुछ है कि लाइक होते हैं कुछ स्टोन्स लोग पहनते हैं या कुछ है, तो ठीक है, आपके विश्वास हैं, बट आप ये कर सकते हैं कि अगर आपने कोई स्टोन्स पहने, आप उसको अपने इनर हैंड के साइड पे टर्न कर सकते हैं, सो दैट बहुत ज़्यादा ध्यान ना जाए किसी का, नहीं तो उस पर भी बातें आ सकती हैं इंटरव्यू में। सो इन चीज़ों का आप ज़रूर से ध्यान रखिएगा। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अपीयरेंस के बाद हमारी जो बात आती है वो है कि हमारे हाथ में एक प्रॉपर अच्छा फ़ोल्डर होना चाहिए, क्योंकि अगर हम नॉर्मली ऐसे ही हाथ में पेजेस लेके चले जाएंगे, अपने रेज्यूमे वगैरह हम अपनी सारी चीज़ें लेके चले जाएंगे, देन ऑब्वियसली एक अच्छा इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। तो यू शुड हैव अ फॉर्मल फोल्डर विद योर सेल्फ कि आपकी अपीयरेंस को वो और ज़्यादा इन्हांस कर देगा। उसके बाद हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है कि हम जो भी डॉक्यूमेंट्स अपने लेके जा रहे हैं, चाहे हम रेज्यूमे लेके जा रहे हैं, चाहे हम कोई मार्कशीट्स लेके जा रहे हैं एक्सेट्रा, वो सारी क्रम्बल्ड नहीं होनी चाहिए। दे शुड बी वेरी मच क्लीन एंड टाइडी। आपके रेज्यूमे ये ना हो कि वो आपने 4-5 फोल्ड करके पहले के रखे हुए थे और आप वही लेके चले जाएं, क्योंकि उससे काफ़ी बुरा इंप्रेशन पड़ता है। जो आपका रेज्यूमे होता है वो आपको ध्यान में रखना है कि दैट इज़ द फेस ऑफ अ पर्सन। तो आप अपना रेज्यूमे कैसे प्रेजेंट करते हैं किसी को, वो चीज़ इस पे आ जाती है कि आप अपने आप को कैसे प्रेजेंट करते हैं, क्योंकि एक रेज्यूमे इट इज़ सपोज्ड कि वो एक इंसान का फेस है। सो हमें ध्यान में रखना है कि हमारा रेज्यूमे, हमारे बाकी के डॉक्यूमेंट्स जो हम अपने डॉक्यूमेंट्स और अपना रेज्यूमे दिखा रहे हैं सामने इंटरव्यूअर को, वो सारे प्रॉपरली एकदम होने चाहिए और कोई भी क्रम्बल्स वगैरह नहीं होने चाहिए। तो गाइज़ ये चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखिएगा और एक रात पहले ही सारी प्रिपरेशंस कर लीजिएगा, चाहे वो आपकी ड्रेस की हो, चाहे वो आपके फ़ोल्डर की हो, चाहे वो आपके कपड़े आयरन हैं कि नहीं है, या फिर आपके जो सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं वो प्रॉपर उसमें है कि नहीं, कोई क्रम्बल तो नहीं है, कोई बहुत ज़्यादा फोल्ड्स के साथ तो नहीं पड़ा। ये चीज़ों का आप ध्यान रखिएगा। मूविंग अहेड वी टॉक अबाउट कॉन्फिडेंस। सो गाइज़, अगर आप बहुत ही लो वॉल्यूम में बात करेंगे, या अगर मान लीजिए जैसे मैं आपसे अभी ऐसे बात कर रही हूँ, अगर मैं बहुत ज़्यादा झुक के बात करूँगी तो वो ये शो करेगा कि मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ अपनी बात रखने में। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है। ऑब्वियसली ओवर कॉन्फिडेंस नहीं आना चाहिए आपकी बातों में, बट एक कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सबके लिए।
तो प्रॉपर एक अच्छी स्माइल के साथ जाइए, कॉन्फिडेंस के साथ बात करिए, आपकी पर्सनालिटी को ही उन्होंने देखना है। बेसिकली जो आपके, अगर हम एमबीए की बात करें तो वो ये देखते हैं कि आप कितने ज़्यादा कॉन्फिडेंट है बात करने में, सो दैट आगे जब कोई कंपनीज़ आती हैं इंटरव्यू के लिए आप उनमें प्लेस हो पाएंगी कि नहीं। तो मेन चीज़ यही देखी जाती है। बाकी नॉलेज तो ऑब्वियसली 2 साल में बढ़ती ही है। तो आप एक अच्छे कॉन्फिडेंस के साथ जाइएगा, एक स्माइल के साथ इंटरव्यू दीजिएगा, घबराइएगा मत। और लास्ट चीज़ जो काफ़ी लोग भूल जाते हैं और काफ़ी लोग यहाँ पे गलती कर देते हैं, वो है पेशेंस। तो क्या होता है कई बार कि अगर आपके जीडी और पीआईज वगैरह हैं, उसमें कुछ कॉलेजेस पूरे पूरे दिन का भी समय लेते हैं। तो अगर आपका किसी कॉलेज में इंटरव्यू वगैरह स्केड्यूल्ड है तो आप गाइज पेशेंस रखिएगा। ऐसा ना हो कि आपका जीडी हो गया और उन्होंने बोला 2-3 घंटे वेट करना है तो आपने 2-3 घंटे में अपना पेशेंस खो दिया। मेरे को याद है जब मैं अपने इंटरव्यूज़ दे रही थी, मुझे कॉलेज में अराउंड 6 to 7 आवर्स वेट करना पड़ा था आफ्टर माई जीडी गॉट ओवर। मैं 10 बजे की गई थी और मेरा इंटरव्यू जाके 4-5 बजे हुआ था। तो उतनी देर मैंने वेट किया था और जब मैं इंटरव्यू रूम में गई थी तो आई हैड दैट स्माइल एंड कॉन्फिडेंस मेरे फेस पे। तो आई गॉट सिलेक्टेड देयर ऑल्सो। तो इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने कितने पेशेंस के साथ जाते हैं और कितने कॉन्फिडेंस के साथ बात करते हैं, आपकी अपीयरेंस कैसी, आप खुद को कैसे प्रेजेंट करते हैं उनके सामने। सो गाइस, ये सारे टॉपिक्स थे, ये सारी चीज़ें थी हमारी साइड से आपके लिए। अगर आपको लगता है कि आपके पास और भी कुछ अच्छे सजेशंस हैं बाकी सब के लिए, देन प्लीज़ डू शेयर इट इन द कमेंट सेक्शन बिलो। अगर आपने हमें अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करिएगा। कीप लाइकिंग आवर वीडियोज़। Good luck. Thank you. Goodbye.